नमस्कार दोस्तों, लीगल अफेयर्स में फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं एडवोकेट दीपक पटेल। तो चलिए, अभी तक हमने बहुत सारे सफ़र तय कर लिए कि कैसे किसी को झूठे केस से बचाना है। आज हम ये भी बता दें कि किसी सिविल मुकदमे में आपको कैसे बचना है, किसी झूठे मुकदमे से हम आपको कैसे बचा सकते हैं। इसके सारे पैंतरे हम आपको आज बताएंगे। इसके पहले हमने आपको बता चुका है कि किसी भी पैतृक संपत्ति में आप अपना हिस्सा कैसे निकलवा सकते हैं, कैसे बेच सकते हैं, या एक हिस्सेदार दूसरे हिस्सेदार की संपत्ति को बेचने से कैसे रोक सकता है। तो ये ऐसे बहुत सारे सिविल्स के लैंड लॉ से रिलेटेड मैंने आपको बताया है। आप मेरी प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पे आपको सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। तो वीडियो को शुरू करने से पहले विनम्र निवेदन है कि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए, आज हम बताते हैं कि किसी झूठे सिविल केस में बचाने के क्या पैंतरे हैं। भारत के कानून में जनता पर सिविल और आपराधिक दो तरह के दायित्व सौंपे गए हैं। आपराधिक मामले में सीधे राज्य द्वारा कोई प्रकरण चलाया जाता है और सिविल मामले में जो पीड़ित व्यक्ति को अपना प्रकरण स्वयं ही चलाना होता है। कई मौक़ों पर ऐसे होते हैं जहां पर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति पर झूठे आधारों पर सिविल केस अदालत में दर्ज करवा देता है। भैया लोग फंसा ही देते हैं इसका भी नाम डाल देते, बहुत बोलता है ना, इसका भी नाम डाल देते हैं। ऐसे कुछ कंडीशंस होती हैं जिससे प्रतिवादी को परेशान किया जा सके। भारत में कानून में यह जरूरी नहीं है कि कोई भी सिविल मुकदमा शुरू से लेकर अंत तक पक्षकारों को लड़ना ही पड़े। सिविल मुकदमे काफ़ी जटिल होते हैं, पता ही आपको, सालों साल तक चलते रहते हैं ऐसे, और तार्किक होते भी हैं। इसलिए इन मुकदमों के डिसाइड होते होते वर्षों भी लग जाते हैं। आप सब लोग इस चीज़ से वाकिफ़ होंगे सिविल मुकदमा कितना लंबा चलता है। फिर ऐसे मुकदमे एक अदालत से डिसाइड होते हैं तो हारने वाला पक्ष ऊपर की अदालतों में अपील या रिवीजन जो भी स्थिति हो लगा देता है। ऐसी परिस्थिति में यदि किसी व्यक्ति पर नाहक ही कोई मुकदमा लगा दिया जाए तो उसे काफ़ी परेशानी सामना करना पड़ सकता है। जैसे किसी व्यक्ति के किसी मकान या दुकान पर कोई भी व्यक्ति यह दावा कर दे कि उक्त मकान, मतलब वो मकान या दुकान उसके स्वामित्व के हैं, मतलब हमारे हैं, और जो व्यक्ति उस मकान या दुकान में काबिज है उसके पास मालिकाना हक नहीं है, तब उस मकान या दुकान के मालिक के लिए परेशानी हो जाएगी। हालांकि सिविल कानून पूरी तरह दस्तावेज पर ही चलता है। यदि किसी व्यक्ति के पास कोई दस्तावेज है तो ही वह व्यक्ति अदालत के समक्ष कोई मुकदमा ला सकता है। सिविल प्रोसीजर कोड CPC 908 में कुछ ऐसे प्रावधान हैं जो किसी भी झूठे मुकदमे की प्रथम दृष्टया ही खारिज करने की शक्ति अदालत को देती है। कि फर्स्ट टाइम में अगर कोर्ट को लगता है कि अरे फालतू के एप्लीकेट किए गए हैं, फालतू के चार्जेस लगा दिए गए, फालतू के मुकदमे हैं, तो उसमें खारिज भी तुरंत कर दिया जा सकता है। तो चलिए देखते हैं सिविल प्रोसीजर कोड 908 के प्रावधान क्या है और क्या है इसकी प्रक्रिया। CPC के ऑर्डर 7 रूल 11 में ऐसे प्रावधान हैं जो किसी भी झूठे और तथ्यहीन मुकदमे को पहली नज़र में ही खारिज कर दिया, डिस्पोज कर दिया जाता है। इसके लिए कोई पूरी ट्रायल चलने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर कोर्ट को लगता है कि इसमें जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम है तो ऐसे प्रकरणों में कोई दस्तावेज, एग्जिबिट या गवाही कथन इत्यादि कोई कार्य नहीं होता है, या प्रकरण को सीधे खारिज कर दिया जाता है। आदेश 7 नियम 11 का यह आवेदन प्रतिवादी के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। ध्यान रहे, आवेदन प्रतिवादी के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। प्रतिवादी वही व्यक्ति जिसके खिलाफ मुकदमा लाया जाता है, जिसके विरुद्ध अदालत में मुकदमा लगाया जाता है या लगाया गया है। प्रतिवादी अदालत के समक्ष एक ऐसा आवेदन लगाता है कि उसके विरुद्ध जो मुकदमा दर्ज किया गया है वह फर्जी दस्तावेजों के आधार पर दर्ज किया गया है एवं प्रकरण के आधारहीन तथ्य हैं, जिसका कोई फैक्ट नहीं, जिसका कोई ग्राउंड नहीं है, जिसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। हालांकि यह जरूरी नहीं है कि अदालत ऐसे आवेदनों को सुनकर सभी सिविल मुकदमे सीधे ही खारिज कर देती है, ऐसा नहीं है। यदि किसी केस में ऐसी परिस्थिति होती है कि तथ्य विद्यमान है, तथ्य अवेलेबल है, फैक्ट है, तब अदालत प्रकरण को पूरी सुनती है। यदि अदालत को लगता है कि कोई तथ्य अब नहीं रह गया है और दस्तावेजों में कोई सत्यता प्रतीत नहीं हो रही है, तब अदालत आदेश 7 नियम 11 के अंतर्गत दिए गए आवेदन को स्वीकार करते हुए मुकदमे को पहली सीढ़ी पर ही खारिज कर देती है। CPC में यह प्रावधान इसलिए किए गए हैं कि किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध कोई फर्जी मुकदमा अदालत के समक्ष प्रस्तुत ना करने पाए। पता है, सिविल के मुकदमे हमेशा मजबूत दस्तावेजों के आधार पर ही प्रस्तुत किया जाता है। अगर वही नहीं है तो मुकदमा खारिज, अगर वो है तो मुकदमा चलता रहेगा, जिसमें कहीं ना कहीं कोई सत्यता हो। या एक बात ध्यान रखने योग्य है कि अदालत के समक्ष ऐसा आवेदन वाद विषय तय होने के पहले दाखिल किया जाना चाहिए। वाद विषय तय होने के पहले दाखिल किया जाना चाहिए। यदि अदालत वाद विषय तय कर देती है तब यह आवेदन का कोई महत्व नहीं रह जाता है। आप पहले ही जाकर कोर्ट में सबमिट कर दीजिए कि ऐसा कुछ नहीं है जो हमने प्रतिवादी को कह रहे हैं, प्रतिवादी को सबमिट करना पड़ेगा ये चीज़।
तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी क्वेरी चाहिए, कोई भी कुछ पूछना है रिलेटेड टू सिविल, क्रिमिनल, फैमिली लॉ या फिर कोई सर्विस मैटर, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर लिखा हुआ है, आप मुझसे डायरेक्ट फ़ोन पर रात 9 बजे के बाद आप कॉल कर सकते हैं। उसके बाद मैं फ्री रहता हूँ, उसके पहले फ्री नहीं हूँ तो फ़ोन नहीं उठा सकते हैं। इसके लिए कोई आप बुरा मत मानिएगा। प्लीज़ ये निवेदन है मैं आपसे कि सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और थोड़ा शेयर वेयर कर दो यार, क्योंकि बहुत अच्छा रिस्पॉन्स अभी नहीं मिल रहा है। प्लीज़ शेयर वेयर कर देना भाई साहब। तो चलिए, कुछ भी पूछना यू कैन कॉन्टैक्ट मी एट एनी टाइम आफ्टर 9 PM। तो वीडियो का अंत। जय हिंद।